नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आज 31 जनवरी 2024 है और माननीय एससीएस के पाठक के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया था कि विद्यालय रिक्तियां के साथ साथ विद्यालय आवंटन का कार्य 31 जनवरी 2024 तक हर हाल में कर लेने हैं। पिछले 3 दिनों से विद्यालय आवंटन के कार्य हो भी रहे हैं, लेकिन आज अंतिम तिथि है। 31 जनवरी आज बीतने वाला है, लेकिन अब तक आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पूरे 38 जिला में सिर्फ 2 ही जिला, नवादा और खगड़िया, इन्हीं 2 जिलों के विद्यालय आवंटन हुए हैं वहां के सफल और चयनित अभ्यर्थियों को। अन्य 36 जिलों का अब तक नहीं हो पाया है। देर रात तक इंतजार होगा, शायद आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है कि आज पूरे राज्य के सभी जिला के सभी सफल व चयनित अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटित हो ही जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि विद्यालय आवंटन के कार्य 31 जनवरी तक भले ही होने हैं, लेकिन योगदान का कार्य जो है, विद्यालय पदस्थापना का जो कार्य है, वो लगभग पूरा फरवरी चलेगा और आपको देखने को मिलेगा भी। अब किसे पता है, कौन जान रहा है कि ये जो विद्यालय आवंटन का कार्य नहीं हो पाए पिछले 3 दिनों के अंदर, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह हो या फिर अन्य कोई विभागीय प्रॉब्लम हो। समस्या किसे पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन धरातल पर हकीकत तो यही है कि अब तक विद्यालय आवंटन हो ही नहीं पाए हैं। अब मैंने बार-बार आपको यह बात बताया है और वीडियो के माध्यम से मैं जन-जन तक इस बात को पहुंचाने और सरकार तक पहुंचाने का भरकस प्रयास मेरा रहता है, शायद उन तक मेरी वीडियो पहुंच पाए तो, कि आपकी समस्या को उन तक पहुंचाया जाए कि आप पिछले 1 महीना से भी अधिक हो गए आपको, आप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी पाने के बावजूद। जिनका नौकरी नहीं हो पाया, जिनका चयन नहीं हो पाया, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में उस हेतु वे लड़ रहे हैं। बार-बार बिहार राज्य के कोने-कोने से जाकर के और इस ठंड में भी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिनको नौकरी हो गया, जिनका चयन हो गया, वे भी परेशान हैं। वो अब तक हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। मैंने बार-बार आपको इन समस्याओं से अवगत कराया है। बहुत ऐसे हैं, आपको दिल दहल जाएगा उनकी समस्याओं को सुन करके। जब कमेंट बॉक्स में आते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कितने तड़पन है लोगों में, कितने कसीसे हैं। दिल द्रवित हो जाएगा आपको सोच करके। जब मैं पढ़ता हूं तो मैं काफी देर तक सोचते रह जाता हूं कि आखिर कितना लोगों के अंदर तड़पन है। कोई अपनी मां का जेवर गिरवी रख चुका है इस 1 महीने के खर्च उठाने के लिए। किसी का फसल लगा हुआ जो खेत था, उसे वह जो है दूसरे को रख दिया है, बंधी के तौर पर रख दिया है, एक तरह से कह सकते हैं। जो किसान है, जो भी कमा करके रखा था, ज़्यादातर भूमिहीन हैं या कम भूमि वाले हैं, वो जैसे-तैसे जो है अन्न जो रखे थे घर में, वो भी बेच डालें कि फरवरी माह का पेमेंट आएगा तो फिर घर में खर्ची हो जाएगा। सगे-संबंधियों से वो पैसा ले रहे हैं, सूदखोरों से, महाजनों से वो पैसा ले रहे हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं सैकड़ों की तादाद में, जिनका खर्चा जब कहीं से व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो वे छोड़ करके घर चले गए हैं। ऐसे भी हमारे और आपके बीच के अभ्यर्थी हैं जिन नौकरी मिला है, फिर भी वो चैन से नहीं है। इतनी कठिनाइयों और परेशानियों से हैं सिर्फ इस वजह से कि योगदान अब तक नहीं हो पाया है। पता नहीं सिर्फ इस भर्ती में, शिक्षक भर्ती में ऐसे नियम कहां से ला दिए गए। अन्य भर्तियों में आपने देखा होगा, परीक्षा होता है, उसके बाद परिणाम होता है, परिणाम घोषित होने के बाद फिर काउंसलिंग होते हैं और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तब जाकर के ज्वाइनिंग करता है लोग। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक वो घर पे रहता है। लेकिन इसमें काउंसलिंग कराओ और उसी दिन से बस जहां भेजा जाए वहां चले जाओ। कैसे रहोगे, क्या खाओगे, कहां रहोगे, तुम समझो। हम भेज दिए काउंसलिंग करा करके, फलाने विद्यालय में जाकर के पढ़ाओ, फलाने ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर के ट्रेनिंग लो। ये पता नहीं कहने किधर से नया नियम जो है शिक्षक भर्ती में थोप दिया गया, ला दिया गया। योगदान होते आराम से जाकर के पढ़ाता, उसके बाद ट्रेनिंग प्रारंभ होते, लेकिन योगदान से पूर्व ही सारे कार्य कराए जा रहे हैं और सभी विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों को अपने खर्च पर। अब खर्च वहन करने पाने में सक्षम नहीं है। हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो चयनित और सफल हैं। तो ये सारी समस्या है। अब इसमें जो है आखिर योगदान क्यों नहीं अब तक हो पाए, क्यों आखिर लापरवाहियां हो रही है, क्यों अब तक जो है विद्यालयों का रिक्तियां जो मांगी गई थी वो नहीं पहुंच पाए, क्यों अब तक विद्यालय आवंटन नहीं हो पाए। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एक ही बार, एक ही समय में कई कार्यों को थोप देना। अब सभी इंसान है, मानव है, कितना एक बार में वो काम करेगा। सक्षमता परीक्षा के लिए रोजाना जो है शिक्षा विभाग से जो है पत्र जारी हो रहे हैं। इस पत्र को जारी होने से 24 घंटा के अंदर इस कार्य को संपन्न करना अनिवार्य समझें, वाह, सिर्फ जारी कर दो। फिर सामने दूसरा पत्र आ रहा है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के, और उसमें कुछ कार्य सौंपे जा रहे हैं। उसमें भी यही 2 दिनों के अंदर इस
पत्र के माध्यम से जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है उसे संपन्न करना अनिवार्य समझे। अब इधर बीपीएससी टीआरई 2 का तो एक ही बार में इतने कार्य थोप दिए जा रहे हैं, इसलिए कोई भी कार्य समय से नहीं हो पा रहा है। अभी सक्षमता परीक्षा हेतु जो इस ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो सभी का नियोजित शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट और डाटा अपलोड करने हैं, वो भी अधिकारी पदाधिकारियों को ही जिम्मेवारी दी गई है, वो भी नहीं अब तक हो पाया है। अब जब ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जिनका अपलोड नहीं हो पाएगा वो आवेदन नहीं कर पाएंगे सक्षमता परीक्षा हेतु। साथ ही सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन भी आवेदन करना है, तभी वो ऑनलाइन आवेदन जो है वो वेरीफाइड होगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से और फिर बीएससीबी को फॉरवर्ड होगा। तो वो भी कार्य जो है प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सभी को करने हैं, तो वो कार्य भी होंगे। टीआरई 3 के लिए भी रिक्तियां मंगाई जा रही हैं कि कौन जो है नियोजित शिक्षक का ब्यौरा देना है कि टीआरई 1 में कितने हुए, टीआरई 2 में कितने हुए, किस विषय से थे, किस ग्रेड में थे, कौन कैटेगरी से थे, सब ब्यौरा वो भी देना है। तो ये सारे कार्य जो थोप दिए गए उसके वजह से अब तक विद्यालय आवंटन का कार्य बाधित होते रहा है। साथ ही एसीएस के पाठक का लंबे छुट्टी पर जाना, उसके बाद सत्ता परिवर्तन होना, शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री का बदलना, ये सारे भी जो है इसके पीछे का जिम्मेदार हैं, जिसके वजह से अब तक जो है विद्यालय आवंटन और योगदान का कार्य जो है वो संपन्न नहीं हो पाया है। सबसे पहले टीआरई 1 जो है वो बेहतर तरीके से पूरे सफलतापूर्वक उसको समाप्त कर ले जाते, उसके बाद टीआरई 2 कर ले जाते, उसके बाद सक्षमता परीक्षा और फिर टीआरई 3 होता। लेकिन एक ही बार में सारे कार्य हो रहे हैं तो सब मामला फंसा हुआ है। अब भुगत रहे हैं कौन? अभ्यर्थीगण, आम जनता। अधिकारी प्राधिकारी उनको तो सब दिशा निर्देश जारी करना है, मस्त है वो, हो तो भी, ना हो तो भी। वो तो सरकारी गाड़ी मिल रहा है, सरकारी वेतन मिल रहा है, ऊपरी आय है, ये है, सब मस्त है। सत्ता में जो बैठे नेता मंत्री विधायक हैं वो सारे मस्त हैं, सभी के सरकारी गाड़ियां हैं, वेतन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, सब मस्त हैं। लेकिन जो सफल और चयनित हैं, जो योगदान के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो तो बेचारे अपने खर्च से जो है वो सारा वहन कर रहे हैं। पिछले 1 महीना से हज़ारों रुपये बर्बाद हो गए, 1 महीना के अंदर 50-50 हज़ार रुपया बर्बाद कर दिया लोग। जो डेट ऑफ बर्थ से छठा है, जो 1-2 नंबर से पीछे है, वो जो है दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए था तो उनको फिर से जो है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए उनको तैयारी के लिए बोल दिया गया कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के जरिए तुम लोग जाओ सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो तुरंत हम वैकेंसी दे रहे हैं, परीक्षा दो और पास हो। ये सारे जो है गलत नीतियां अपनाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। सरकार महागठबंधन का थी तो भी समस्या, एनडीए का है तो भी समस्या। सरकार चाहे जिसका आए जिसका जाए, आम नागरिकों को, बेरोजगारों को वहीं का वहीं रहना है, वैसे ही रहना है, कोई सुधार नहीं होने वाला है। तो इस हेतु कठोर प्रयास करने होंगे आम जनमानस को, तभी सारे गलत नीति नियमों में सुधार हो पाएंगे, अन्यथा इसी प्रकार से सारे चलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।